आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं महापुरुषों के जीवन चरित्र हकीकत राय भाग 2 लेकर। चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके थे, थोड़े से उस पर हम एक नज़र डालते हैं। भवानी माँ का अपमान यहाँ तक हमने देख चुके थे कि मुसलमान लड़कों के द्वारा पकड़कर ले जाया गया काजी साहब के पास। चलिए देखते हैं काजी का न्याय। यहाँ से हमें शुरुआत करनी थी। काजी का न्याय। मुसलमान लड़के हकीकत राय को लेकर काजी के पास पहुंचे। सभी मुसलमान लड़कों ने सम्मान सहित सिर झुकाकर काजी साहब को सलाम किया और कहने लगे, काजी साहब, इस हिंदू के बच्चे ने रसूल जादी फातिमा बीवी को गाली दी और साथ ही पवित्र इस्लाम का मजाक भी उड़ाया। अनवर ने बात आरंभ की। क्या कहा? इसने रसूल जादी को गाली दी? काजी गुस्से से बोले। क्या नाम है तुम्हारा? तो हकीकत राय। हकीकत राय ने कहा, मेरा नाम हकीकत राय है। क्या यह सच है कि तुमने रसूल जादी को गाली दी? हकीकत राय बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। पहले इन लोगों ने हमारी भवानी माँ को गाली दी। मैं भी अपने देवी देवताओं का अपमान कैसे सह सकता हूं? मैंने इनसे केवल इतना कहा कि यदि तुम लोग हमारी भवानी माँ को गाली दोगे तो वही गाली मैं फातिमा बीबी के लिए भी दे सकता हूं। हकीकत निडर होकर बोला। हकीकत की बात सुन काजी बौखला उठा। तुम जब मेरे सामने इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो तो जरूर तुमने रसूल जादी को भी हकीकत में गाली दी होगी। हकीकत बोला, मैं अपने भगवान का अपमान नहीं सह सकता। काजी ने कहा, क्या भगवान भगवान की रट लगा रखी है? तुम्हारा पत्थर का भगवान हमारे पवित्र इस्लाम की बराबरी नहीं कर सकता। पत्थर के बेजान टुकड़े से खुदा का क्या मुकाबला? रसूल जादी को गाली देने का परिणाम जानते हो? हकीकत ने कहा कि मैंने रसूल जादी को गाली नहीं दी। तुम झूठ बोलते हो। मैं काफिर हिंदुओं को अच्छी तरह से जानता हूं। तुम लोगों की जवान का कोई एतबार नहीं। काजी ने ऐसा बोला। हकीकत बोला, आपने हिंदुओं को समझने में भूल की है। काजी साहब, इस समय आपके सिर पर फिर कापस्ती का भूत सवार है, मतलब सांप्रदायिकता का भूत सवार है। इन लड़कों ने आपको गलत कहकर बहका दिया है। काजी भड़क उठे। खामोश शैतान की औलाद, हम पर फिर काप परस्ती का आरोप लगाता है। तू हमारी धाक को नहीं जानता। हमारे एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है। हमारे हुक्म के बाद लाहौर का सूबेदार भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सूबेदार तो क्या, शहंशाह भी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। हकीकत ने कहा, इस्लाम को आप जैसे लोगों ने ही बदनाम किया है। आप इस्लाम के न्याय की आड़ में अत्याचार, पीड़ितों का गला घोटते हो, उन पर अत्याचार करते हो, पीड़ितों का गला घोटते हो। इस्लाम के नीति सिद्धांतों पर तो आप खुद नहीं चलते और हम हिंदुओं को काफिर कहकर बुलाते हो। हकीकत, तुम्हारी मासूम उम्र देखकर शायद हम तुम्हें क्षमा कर ही देते, पर हमारे साथ अनुचित बातें कर तुमने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी है। काजी साहब, आप जैसे लोगों की दया पर जीने से मैं अपने धर्म के लिए मरना पसंद करूंगा। हकीकत राय ने बोला कि आप जैसे लोगों की दया पर जीने से तो अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। हकीकत राय ने यह दृढ़ता से उत्तर दिया। इसी समय भागमल आए। हकीकत राय को देखकर भागमल दौड़कर उनसे लिपट गए और गिड़गिड़ाकर कहने लगे, काजी साहब,
मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरे हकीकत ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे छोड़ दीजिए काजी साहब, उसे छोड़ दीजिए। हकीकत मेरे घर का अकेला दीपक है, इसके बिना मेरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। काजी साहब, यह सब इन लड़कों का षड्यंत्र है। काजी साहब, इन लोगों ने जानबूझकर हकीकत को फंसाया है, हकीकत को बचा लीजिए काजी साहब। तुरंत हकीकत बोल उठा, पिताजी, आपने बचपन से ही मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया है और आप ही इस दुष्ट काजी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हो। इस तरह आप स्वयं ही हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो। पुत्र के शब्द सुनकर पिता ने कहा, बेटा, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। पिता की ममता को तू नहीं समझ सकता। भागमल ने फिर से काजी से हकीकत राय को छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। कहने लगे, काजी साहब, इस पर नहीं तो इसकी मासूम बीवी पर दया कीजिए। उस बेचारी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। इस गुस्ताख लड़के की जान बचाने का अब एक ही रास्ता है कि इसे इस्लाम कबूल करना होगा। काजी ने कहा, ये कभी नहीं हो सकता काजी साहब। हकीकत राय शेर की तरह गरजा। हकीकत के इस उत्तर का किसी कवि ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए, धर्म ईश्वर की अमानत है, उसे बेचूं क्यों कर। धर्म के बदले में दुनिया का खरीदार नहीं। धर्म और जगत के सुख दुख होते हैं अक्सर साथी। धर्म और जगत के सुख दुख होते हैं अक्सर साथी। फूल पाओगे कहाँ, साथ जहां कंटक नहीं। आत्मा मरती नहीं, जिस्म को चाहे मारो। लोहे की, आग की, पानी की यह मार नहीं। काट सकते हो तो बाहर का हकीकत काटो। काटती असल हकीकत को यह तलवार नहीं। हकीकत के पिता उसे समझाने लगे, हाँ कह दो बेटा, इस्लाम स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है। इस्लाम स्वीकार कर लेने से तेरी जान तो बच जाएगी। तू हमारी नजरों के सामने तो रहेगा बेटा। काजी साहब, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप मेरे बेटे को बस छोड़ दीजिए। हकीकत आग बबूला होकर कहने लगा, पिताजी, मुझे पता नहीं था कि ममता के मोह में आप इतना नीचे गिर जाओगे। आप भले ही इस्लाम स्वीकार कर लें, मैं इस्लाम हरगिज स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। मैं लोहार के बड़े अधिकारी के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। देखता हूं तुम कैसे मेरे लड़के का कत्ल करते हो। भागमल गुस्से से बोला। तब काजी ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया, कान खोलकर सुन लो, लोहार का हाकिम भी मेरे फैसले को नहीं बदल सकता। लोहार की ओर इस भाग में देखते हैं। भागमल दौड़ते भागते घर आए। उन्हें घबराया हुआ देखकर हकीकत की मां कौरा ने पति से पूछा, हकीकत कहाँ है। वह बोले, हकीकत को काजी ने मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा। कौरा छाती पीट पीट कर रोने लगी। भागमल ने कहा, यह समय रोने का नहीं है कौरा, मुझे तुरंत लाहौर जाना है। वे लोग हकीकत को लाहौर के बड़े हाकिम के दरबार में ले जाने वाले हैं। मैं भी तुम्हारे साथ लाहौर चलूंगी। कौरा बोली, क्यों पागलों जैसी बातें करती हो। तुम मेरे साथ चलोगी तो बहू घर पर अकेली कैसे रहेगी। भागमल और कौरा की बात सुनकर हकीकत की पत्नी लक्ष्मी भी सामने आ गई और भागमल के पैरों पर गिरकर रोते हुए साथ ले जाने के लिए जिद करने लगी कि मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अंत में लक्ष्मी को उसके माता पिता के घर भेजने का निश्चय किया गया। भागमल का नौकर नेक्सा डोली मांग लाया और उसमें बैठकर आंसू बहाती हुई लक्ष्मी को अपने माता पिता के घर की ओर रवाना कर दिया गया। सियालकोट के चौराहा पर सहयोग वंश हकीकत राय और लक्ष्मी की भेंट हो गई। मुगल सैनिक हकीकत राय को बंदी बनाकर लाहौर ले जा रहे थे। उधर लक्ष्मी डोली में बैठी आंसू बहाती हुई अपने माता पिता के घर जा रही थी। डोली के साथ जा रहे नौकर की दृष्टि हकीकत राय पर पड़ी। उसने छोटे मालिक को पहचान लिया
उसने हकीकत राय को आवाज दी, ओ छोटे मालिक, ये क्या हो गया? हकीकत राय बोले, अरे नेक्सा, तुम किधर जा रहे हो और तुम्हारे साथ ये डोली में कौन है? नेक्सा बोला, छोटे मालिक, इस डोली में छोटी मालकिन है, मैं इन्हें उनके माता पिता के घर छोड़ने जा रहा हूं। हकीकत राय की आवाज सुनकर लक्ष्मी ने पालकी का पर्दा उठाकर बाहर झांका। स्वामियों को रस्सियों से बंधा देखकर वह भी विचलित हो गई, परंतु तुरंत वह पालकी से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। हकीकत ने कहा, यह शायद हमारी अंतिम भेंट है लक्ष्मी। ऐसा मत कहिए स्वामी, कहकर लक्ष्मी अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी। हकीकत ने ऊपर उठाया और उसको सांत्वना दी। मुझे पूरा विश्वास है कि लाहौर के बड़े हाकिम आपको अवश्य क्षमा कर देंगे, लक्ष्मी ने कहा। मैं अपना धर्म त्याग कर अपने प्राण बचाना नहीं चाहता लक्ष्मी, मेरे लिए मेरा धर्म मेरे प्राणों से भी बढ़कर है, हकीकत राय ने दृढ़ता से कहा। सिपाही हकीकत को लेकर आगे बढ़ गए। लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए देर तक अपने पति को जाते हुए देखती रह गई। हकीकत आंखों से ओझल हो गया। लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा करो। इतना कहकर लक्ष्मी दुखी मन से डोली में बैठ गई। लाहौर के हाकिम का फैसला, इसमें देखें हम, लाहौर के बड़े हाकिम शाह नाजिम के दरबार में नर्तकी नाच रही थी। वह हाकिम बीच बीच में शराब के घूंट भरता जा रहा था, साथ ही नर्तकी के गाने की प्रशंसा भी करता था। नृत्य समाप्त होने पर उस अधिकारी की ओर से नर्तकी को इनाम दिया गया। उसी समय हकीम को सलाम करते हुए भागमल ने दरबार में प्रवेश किया। नम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए हाकिम साहब अपने आने का कारण, उसने हाकिम साहब को नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। हाकिम ने कहा, अपने आने का कारण स्पष्ट करो। भागमल ने कहा, मैं अपने इकलौते लड़के के प्राणों की भीख मांगने आया हूं सरकार। हाकिम, कौन है जो तुम्हारे बेटे की जान लेना चाहता है? भागमल, सियालकोट के काजी सरकार। हाकिम, सियालकोट के काजी साहब, वो तो खुदा के भक्त है। भागमल, वे ही इस समय शैतान के भक्त हो गए हैं सरकार। खामोश, हमारे काजी साहब पर झूठी तोहमत लगाते हो। काजी साहब कभी गलत काम नहीं कर सकते, वे तो पैगंबर के रहनुमा हैं, वे अन्याय नहीं कर सकते, हाकिम ने निश्चय पूर्वक कहा। भागमल ने कहा, काजी ने मेरे लड़के की, काजी साहब मेरे लड़के की जान लेने पर उतारू है और आप उसे पैगंबर का रहनुमा कहते हैं, क्या यही मुगल सल्तनत का इंसाफ है? भागमल के मुंह से मुगल सल्तनत की बात सुनकर हाकिम बौखला उठा। तुम जानबूझकर मुगलिया सल्तनत को बदनाम करना चाहते हो। मुगल राज में हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही नजर से देखा जाता है। आखिर बात क्या है? तुम्हारे लड़के ने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा, तभी तो काजी साहब ने उसे मौत की सजा सुनाई है, हाकिम बोला। तब भागमल ने उत्तर दिया, बात कुछ खास नहीं है सरकार। मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। बात बात में मुसलमान लड़कों ने हमारी भवानी माँ को भला बुरा कह दिया। हकीकत ने कहा कि यदि मैं भी तुम्हारी फातिमा बीवी के लिए कुछ ऐसे शब्द कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सिर्फ इतनी सी बात के लिए काजी मेरे लड़के को मौत की सजा देना चाहता है। बच्चे को बचा लीजिए हुजूर, मेरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। उस समय काजी हाकिम के दरबार में पहुंचा। हाकिम ने आसन से उठकर उनका स्वागत किया। आइए काजी साहब, तशरीफ रखिए। आखिर बात क्या है काजी साहब? आप इस लड़के से इतना नाराज क्यों हैं? हाकिम ने कहा, ये लड़का नहीं, सांप का बच्चा है।
इसने फातिमा बीवी को गाली दी है, इसने इस्लाम की सरेआम तौहीन की है। काजी ने कहा। भागमल बोला, झूठ बोलकर क्यों अपने सिर पाप चढ़ा रहे हो? काजी साहब, इस बालक ने इस्लाम की तौहीन नहीं की, बल्कि आप एक बेकसूर बच्चे को मौत की सजा देकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। हकीकत ने पाक फातिमा बीवी की शान में बहुत गुस्ताखी की है। इस्लाम में धर्मशास्त्र के अनुसार इसकी सजा मौत है। अगर हकीकत इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी। काजी ने ऐसा अपना फैसला सुनाया। हाकिम ने कहा, काजी साहब, ये बच्चों का मामला है, रहमदिली से हमें गौर करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें भागमल से रिश्वत मिली है, जिस कारण तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। लेकिन तुम याद रखो, मेरा फैसला तुम क्या शहंशाह भी नहीं बदल सकता। काजी ने कहा। हाकिम बोला, अच्छा, हम खुद हकीकत से पूछकर फैसला करेंगे। हकीकत को दरबार में पेश किया गया। दरबार में पेश करते ही पिता पुत्र की भेंट हुई और वह अपने पिता से लिपट गया। हाकिम की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने हाकिम को प्रणाम भी नहीं किया। हाकिम बोला, न सलाम न आदाब, यह कैसा बदतमीज लड़का है। हकीकत ने उत्तर दिया, सलाम उसे किया जाता है हाकिम साहब जो सलाम के लायक हो। जुल्म करने वालों का सलाम करना, जुल्म करने वालों को सलाम करना मैं जरूरी नहीं समझता। देख लिया कैसा बदजवान लड़का है, काजी ने कहा। पहले हम तुम्हारी उम्र का लिहाज करके तुम्हें मौत से बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बदजवानी ने हमारा इरादा जो है अब बदल दिया है। अब भी समय है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। हाकिम ने एक बार फिर हकीकत राय को समझाया और उसे ये सब कहा। हकीकत ने कहा, धर्म के सामने मैं माँ बाप भाई बहन यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझता। मुझे गर्व है कि आज मैं अपने धर्म के लिए अपने प्राण दे रहा हूँ, परंतु याद रखिए, मेरी मौत के बाद एक ऐसा तूफान उठेगा जिससे आपको अपने झूठे इंसाफ को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहुत बकबक की और ध्यान ना देकर तुम्हारी बहुत बकबक तुमने मतलब बहुत बकबक की और हमने उस और ध्यान ना देकर तुम्हें आखिरी मौका देते हुए इस्लाम कबूल कर लो। हकीकत राय को ऐसा कहा गया कि तुमने अभी तक बहुत बकबक कर ली और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और एक बार तुम्हें और आखिरी मौका दिया जा रहा है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो और मजे से अपनी जिंदगी बसर करो। हकीकत ने उत्तर दिया, अपने धर्म को त्याग कर पाई गई जिंदगी से तो मौत 1000 गुना श्रेष्ठ है। मैं अपने प्राण दे दूंगा, परंतु अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। एक कवि के शब्दों में, डराता मौत से है क्या, अमर है आत्मा मेरी, कुछ नहीं कारगर होने की इस पर तेग, मतलब तलवार यह मेरी। एक बार और मैं इसे रिपीट करती हूँ, डराता मौत से है क्या, अमर है आत्मा मेरी, कुछ नहीं कारगर होने की इस पर तेग, तलवार यह तेरी। धर्म पर मर मिटूंगा मैं, धर्म ही मुझको प्यारा है, यही हमदर्द है मेरा, यही मेरा सहारा है। मृत्यु की भीति से अपने स्वधर्म को ना बदलूंगा, मरूंगा जान दे दूंगा, धर्म से मुंह न मोड़ूंगा। पिताजी दीजिए आज्ञा मुझे चोला बदलने की, सम्मति मांगती आत्मा है बाहर निकलने की। हकीकत का कत्ल। इस भाग में देखें, हकीकत राय की बातें सुनकर हाकिम तथा काजी आग बबूला हो गए। काजी गुस्से से बोला, इस्लाम की तौहीन करने का परिणाम हम तुम्हें अभी चखाते हैं। काजी ने जल्लाद को आवाज दी। काजी की आज्ञा सुनते ही
भागमल पुत्र की ओर भागा और अपने बेटे से लिपट कर कहने लगा, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, मेरी जान ले लो हाकिम साहब, इसे छोड़ दो। इस पागल बुढ़े को यहाँ से बाहर बाहर कर दो, बाहर निकालो इसे, काजी ने हुक्म दिया। उसी समय 2 सिपाही आए, भागमल को पकड़कर बाहर ले गए। जाते जाते भी भागमल हकीकत के प्राणों की भीख मांगता गया। जल्लाद, इस काफिर की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर दो, जिससे किसी काफिर को फिर इस्लाम का अपमान करने की कभी भी हिम्मत नहीं होगी। जल्लाद ने एक ही बार में हकीकत का सिर काट दिया। इस प्रकार धार्मिक निष्ठा के कारण हकीकत राय को अपने प्राण गंवाने पड़े। हकीकत राय ने अपने बलिदान के द्वारा स्वधर्म प्रेम का एक अनोखा उदाहरण भारतवासियों के सामने रखा। धर्म पर बलिदान होने वाले हकीकत राय का नाम सदा अमर रहेगा। हकीकत राय के बलिदान के पश्चात उसकी पत्नी लक्ष्मी ने पति के साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। हकीकत राय के माता पिता ने भी पुत्र के वियोग में रोते रोते अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे थे महापुरुष हकीकत राय। इसी के साथ अब हम इसे यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अन्य महापुरुष के जीवन चरित्र की श्रृंखला के साथ में। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।